Good morning, all of you. I'm going to start remaining questions of 6.5, exercise 6.5, class 12th, application of derivative from 9 to and next. Okay. This is the 9th question. This is 9th question. What is the maximum value of the function sin x plus cos x? Sin x plus cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें चेक करना है. तो कैसे पता कर सकते हैं इसको? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स और कॉस एक्स? तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस है प्लस, ठीक. तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं. मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम एक ट्राइंगल लेते हैं. ये थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर भी 1 और ये, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? √2. इसका हाइपोटेनियस ये आएगा. तो इसी हाइपोटेनियस से आप क्या करें? मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें ऐसे. तो ये तो 1 के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब इसको हम क्या करते हैं? √2 ऐसे रहने देते हैं, √2 का इधर अंदर डिवाइड कर देते हैं. 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स. तो अब ये √2, 1/√2 को हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस π/4 इंटू साइन एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन π/4 इंटू कॉस एक्स. साइन एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी. आपको मालूम है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी, यानी √2 साइन एक्स प्लस π/4. ये वाले वैल्यू आ गई. फॉर मैक्सिमम, अगर ये टर्म मैक्सिमम होना है, अगर ये मैक्सिमम होना है, तो ये वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. फॉर मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स साइन एक्स प्लस π/4 मस्ट बी मैक्सिमम, मस्ट बी मैक्सिमम. अब आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स की क्या होती है? साइन एक्स लिखें या साइन एक्स प्लस π/4 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू 1 हो. तो एफ एक्स विल बी मैक्सिमम इफ साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू 1. ये होना चाहिए. तो साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन π/2 ये होगा. तो अब साइन साइन हटा दिया हमने, तो एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू π/4 2. तो एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4, तो यानी π/4. तो यानी एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू π/4. अब हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. एफ π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन π/4 प्लस कॉस π/4.
तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 बाई √2, √2 कट गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई √2। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x की क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और 13 में और -3 और -1 के बीच में भी हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, मैक्सिमम, इन दोनों में मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है। तो फंक्शन हम लिख ले पहले, f(x) इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 24x प्लस 107। हमारे पास दो इंटरवल हैं 1 और 3 एंड -3 और -1। तो अब इसको मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है। देखिए अब आप dy बाई dx ऑफ फंक्शन ऑफ x f डैश x इज इक्वल टू 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0। तो यानी 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमारे पास ये प्लस माइनस दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। तो देखिए हमें ये क्या करना है कि ये जो इंटरवल दिया है -2 तो इसके अंदर आएगा, ये वाला जो -2 है, ध्यान दें प्लीज, ये जो -2 है ये इसके अंदर आएगा और ये जो 2 है ये इसके अंदर आएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है इस वाले के अंदर। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल में कौन सा इंटरवल 1 3, तो एट x इक्वल टू 1 f1 की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 24 प्लस 107, यानी इसको अगर हम घटाएं 170 और 210 माइनस 24 घटाएंगे तो 9 में 4 माइनस हुआ 5 और 10 में 2 माइनस हुआ 8, 85 हो गया। एट x इक्वल टू 2 f2, तो देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए 2 का क्यूब माइनस 24 2 प्लस 107, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 24 2 जा 48 प्लस 107, ये हो गया 48 में से 16 घट गया तो क्या बचा, ये हम ऐसा करते हैं, इधर आपको 107 और 16 को ऐड कर लिया, 7 6 13 1 1 1 2 1, इसमें से हमने क्या घटा दिया 41 48, 11 में 8 घटे 3
11 में 4 घटे 7। फिर से देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 24 2 जा 48 और 107। अब आप देखिए 16 और 108 इसको जोड़ा 7 6 13, यहाँ पर क्या हो गया 7 6 13 और 1 1 2 और 1 1 2 3 हो गया। और 13 में 4 घटे 5, 11 में 4 घटे 7, 75 आएगा। यहाँ 75 आएगा। एट एक्स इक्वल टू 3 लिया, F3 तो 2 3 का क्यूब माइनस 24 3 प्लस 107 3 3 9 27 27 दूनी 54 54 माइनस 72 24 72 प्लस 107। तो ये 107 और 54 ऐड किया हमने, 7 4 11 और 5 1 6 और 1, और इसमें से 72 घटाया तो 11 में से 2 घटे 9, 15 में 7 घटे 8, 89। 7 4 11 1 5 1 6 1 1, 11 में से 2 घटे 9, 5 में से 15 में 7 घटे 8। ठीक, तो ये हमारे पास इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू 89 3 पर। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 89 8 x इक्वल टू 3। अब इसी के लिए हम इसमें भी देख लेते हैं। एट x इक्वल टू -3, f -3 की वैल्यू हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -3 का क्यूब माइनस 24 मल्टीप्लाई -3 फिर प्लस 107। तो जगह 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 माइनस ये प्लस 72 प्लस 107। तो ये इसको हम जोड़ें अगर -54 प्लस 7 2 9 7 और 1 1 7 9। फिर इसमें से घटाएं, 9 में से 4 घटे 5, 7 में से 5 घटा 2 और 1 125। f -2 की वैल्यू भी देखते हैं। एट x इक्वल टू -2, f -2 की वैल्यू 2 -2 का क्यूब -24 मल्टीप्लाई -2 प्लस 107। 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस 48 प्लस 107 -16 प्लस 48 प्लस 107 फिर -16 प्लस 8 7 15 4 1 5 और 155। फिर 155 में से हमने इसको घटाया तो 15 में 6 घटे 9, 4 में 6 घटा 3 139। फिर हमें f एट x इक्वल टू -1 पे भी देखना है। f -1 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -24 मल्टीप्लाई -1 प्लस 107। तो हो गया -2 प्लस 24 प्लस 107। तो हो गया 22 प्लस 107। तो 22 7 29 129।
हमारे पास इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 129, 139, 125, तो 139 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे x इक्वल टू एट -2 139, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 139 एट x इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1, 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 राइट है। तो यहां पर फंक्शन जो है वो ये है एट x इक्वल टू 1 fx हैज मैक्सिमम वैल्यू, सो f-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। पक्की बात है, जब मैक्सिमम वैल्यू है तो 0 है, तो 0 तो आएगा ही। तो इसका मतलब f-1, तो इसका मतलब ये तो वह आपको गिवन में हो गया। अब आप देखिए fx बराबर हमारे पास क्या है, x की 4 -62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, f-x इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 x प्लस a। सो f-1 इक्वल टू 0 मीन्स इसमें वैल्यू रख दें हम 4 1 का क्यूब माइनस 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस a इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, यानी माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 120। मतलब मैक्सिमम वैल्यू a इक्वल टू 120 आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन f(x) इक्वल टू हो गया x की 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9। हमने क्या किया कि ये जो 120 है इसकी वैल्यू हमने यहां पर रख दी, ये। अब हमें देखना है कि क्या x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। अगर हम 120 रख देते हैं तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 124x प्लस 120 और f"(x) इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 124, तो f"(1) इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 124 इक्वल टू 12 माइनस 124 is less than 0 because f"(1) is less than 0, so function has maximum value at x इक्वल टू 1। ये हमने चेक करके सिद्ध किया है, क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू रखने पर भी ये मैक्सिमम आना चाहिए था। ठीक, तो इसको मैं दूसरे तरीके देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई तक। ठीक है, तो
फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1, और यहीं पर हम एफ डबल डैश भी निकाल लेते हैं। नहीं, यहां पर लिमिट दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर 0 होता है, तो ये dy बाई डी एक्स ही है, तो यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो cos 2x इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3। अब देखिए यहां पर cos माइनस थीटा बराबर, यानी देखिए cos माइनस थीटा बराबर cos पाई बाई 2। अभी बताते हैं आपको, cos 2x बराबर माइनस cos पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। तो यानी कहने का मतलब माइनस cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा और माइनस cos थीटा, ये फार्मूला आपका है। देखिए ये वैल्यू दी हो तो हम cos पाई माइनस थीटा से निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3 1 जा 3, यानी 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3। तो ये cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर दिया है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपके वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे वैल्यू निकाल लेंगे 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब आप देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब हम देखिए, अगर हम n इक्वल टू 0 ले लें तो x इक्वल टू पाई क्या आएगा, पाई बाई 3, केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 जा 2 पाई प्लस 2 3 जा 6 1 7 पाई, यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो इससे हमारा क्या आया रिजल्ट, 3 2 जा 6 1 7 पाई बाई 3 या 3 2 जा 6 1 5 पाई बाई 3। इसी तरह से अगर हम थर्ड वैल्यू ले लें, देखो ये चीज तो मैंने अभी लेने का आपको तरीका बताया, बाकी कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर आएंगी ये हमें याद रखना है। n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 1 10 बाई 3, तो ये नहीं आएगा, और 10 में से 10 पाई माइनस घटाएं तो भी नहीं आएगा जहां तक ख्याल है। तो अगर हम n इक्वल टू मान लो 3 रख के देखें तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाई 3 और 3 पाई
माइनस पाई बाई 3, तो 3 3 9 है 10 पाई बाई 3 और 3 3 9 में 1 8 पाई बाई 3। क्या ये मान्य है? अब हमें ये बात क्लियर करनी है। देखिए ये वैल्यू क्लियर है, x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू मान्य है। देखिए 18 चौक 72, 720 में 3 से भाग दें तो आ जाएगा। अब ये 2 पाई बाई 3, 18 दूनी 36 में 3 से भाग दें 120 डिग्री आया, तो ये वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं 7 पाई बाई 3, क्या 7 पाई बाई 3 हो सकता है? 6 सतह 42, 420 डिग्री बाहर चला गया और 60 56 30, देखिए ये 7 है, ये 60 18 55 90 900, 900 में 3 से भाग दिया 300, 300 डिग्री, ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता लेकिन ये हो सकता है। ठीक, फिर इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ पर 60 में 10 से मल्टीप्लाई किया 600 हो गया, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर 8 6 48 480 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। यानी जो जो हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, और कौन सा हो सकता? अब कोई नहीं हो सकता, बस इतना हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू? और हमें जो इसका इंटरवल दिया उस पर भी चेक करना है। जीरो 2 पाई पर भी चेक करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है, और दो वैल्यू और भी हैं, 0 और लास्ट का 2 पाई। तो हमें इन सब वैल्यू पर चेक करना है। अब यहां पर देखिए f0 इक्वल टू साइन 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी साइन 0 वैल्यू 0 तो 0 हो गया। ये f पाई बाई 3, यानी साइन 2 इंटू पाई बाई 3, यानी क्या मतलब हुआ? साइन ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री, ये पाई बाई 3 का मतलब 60, 62 या 1 60 दूनी 120, साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 30, कॉस 30 वैल्यू √3/2, ये हो गया। और प्लस यहां पर प्लस हमने नहीं लिखा, प्लस पाई बाई 3, यहां भी प्लस पाई बाई 3, अब आप लिख लें, यहां भी आएगा प्लस पाई बाई 3, यहां भी प्लस पाई बाई 3 और यहां भी प्लस पाई बाई 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई लास्ट में? √3/2 प्लस पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखें, अगर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। अब इसके बाद आएगा f 2 पाई बाई 3, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3
इज इक्वल टू साइन 2 2 जा 4 π/3 π/3 यानी 6 चौक 24 240 साइन कितना आया 2 2 जा 4 और π/3 का मतलब 60 तो 60 का 4 में मल्टीप्लाई किया 6 चौक 24 240 डिग्री प्लस 2 π/3 अब साइन 240 का मतलब साइन 180 प्लस 60 साइन 180 प्लस 60 यानी थर्ड में गया माइनस साइन 60 तो माइनस √3/2 प्लस 2 π/3 ये वैल्यू होगी। इसी तरह से f 4 π/3 तो साइन 4 मल्टीप्लाई 4 π/3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 π/3 ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 4 2 जा 8 π/3 साइन 8 π/3 प्लस 4 π/3 अब 144 में 3 से डिवाइड करें यानी π/3 का मतलब 60 8 संग 48 480 साइन 480 का मतलब 360 प्लस 120 प्लस 4 π/3 अब ये साइन 360 प्लस 120 साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 4 π/3 इसी तरह से आगे वाली भी वैल्यू होंगी f 5 π/3 तो साइन 2 इंटू 5 π/3 प्लस 5 π/3 तो 5 दूनी 10 600 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस 5 π/3 600 को क्या लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60 प्लस 5 π/3 इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 3 माइनस साइन 60 का मतलब √3/2 प्लस 5 π/3 लास्ट में f 2 पाई तो साइन 4 पाई हो जाएगा प्लस 2 पाई तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई। तो देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ये मैक्स और मिनिमम वैल्यू 0 पर मिनिमम है ये देखिए 2 पाई मैक्सिमम कैसे हो जाएगी देखिए समझिए टेबल बना के दे देते हैं आपको। देखिए ये 0 वैल्यू है यानी 0 पर 0 वैल्यू π/3 पर क्या होगा √3/2 प्लस π/3 यानी 1.√3 की वैल्यू 1.732 का 2 से डिवाइड तो 0.8 प्लस इसमें π/3 का मतलब हुआ
22/7 × 21, 22/21, 21 एकम 21 का भाग नहीं जाएगा तो ये आएगा 22/7 × 21, 22/21, 22/21, तो ये कितना आ गया, 21 एकम 21 यानी 0.8 प्लस 1 प्लस समथिंग यानी 1.8 आ गया लगभग, ये आ गया अपना 1.8 लगभग। फिर 4π/3 4π/3 पर, तो 4π/3 का मतलब √3/2, तो √3/2 का मतलब 0.8 प्लस 4 22/7, 22 88/21, 88/21, 21 चौक 84, यानी 4.8 ये भी आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं 5π/3 पर, तो 5π/3 पर हमने देखा तो क्या आया, -√3/2 यानी 0.8 माइनस का आएगा और प्लस 5π/3, 5π/3 का मतलब 22 पंचे 110/7 × 21, 110/21, 21 पंचे 105, ठीक है आएगा 5 दशमलव समथिंग -0.8, यानी 4 लगभग आएगा ये। फिर 5 के बाद 2π, 2π की वैल्यू 2 गुणित 22/7, 22 दूनी 44, 44/7, 7 छंग 42। देखिए ये जो 6 वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी ये वैल्यू 6 मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट इज इक्वल टू 2π एट x इज इक्वल टू 2π। मिनिमम वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 0। बस हो गया ये क्वेश्चन यहां तक हो गया। The remaining question will be the next videos, and you are all requested to subscribe, like and share and comment. Your comments will always be welcomed by me. Thank you.